नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए भी लेकर आ चुका हूं क्लास 12th मासिक परीक्षा सितंबर के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपका 24 सितंबर का पेपर है और सेकेंड सिटिंग का पेपर है। ठीक है, अगर आप सभी का 24 सितंबर को सेकेंड सिटिंग का क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर है तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी जो बेहतर तैयारी कराया जाता है इसी चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि 12-12 घंटे का क्लास जो है आप सभी का इसी चैनल पर होता है, तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 12-12 घंटा हर एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा और एक क्लास में आपका पूरी तैयारी कराया जाएगा। तो ठीक है, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। पूछा गया है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए, तो आप याद रखिएगा मेंडल साहब ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आप सभी को अच्छे से पता है, ये लाइव क्लास में बताए थे सटन तथा बोवेरी ने। ठीक है, और हाँ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है अभी देखिए 30 क्वेश्चन रहेगा ना, 30 में से लगभग 25 क्वेश्चन जो है ना मैं आपको जो है यानी गेस क्वेश्चन में दिया हूँ। जो इस साल का गेस क्वेश्चन आया है हमारे पास यानी 2025 एग्जाम के लिए, तो आप सभी अगर जो भी स्टूडेंट लिए हैं तो आप सभी को अच्छे से पता है। अगर जो नहीं लिए हैं, अगर लेना चाहते हैं गेस प्रश्न, तो आप सभी इस नंबर में कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको 100% जो है गारंटी के साथ दिया जाएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2024 में जो प्रश्न दिया जाएगा दिया गया था उसी प्रकार आपको 2025 में मिलेगा और 100% लड़ेगा। ठीक है, 2024 में भी लड़ा था और 2025 में भी लड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो सटन तथा बोवेरी ने। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया क्या है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मेंडलियन विकार है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि डीएनए की मरम्मत होती है, तो डीएनए की मरम्मत किससे होती है, तो याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत आता है, तो सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत क्या आता है, तो आपको पता ही होगा कि डीएनए से प्रोटीन आता है, प्रोटीन से आरएनए आता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 का सॉरी डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो डीएनए से आरएनए। ठीक है, क्या होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, आप याद रखिएगा आरएनए से प्रोटीन, आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, ओकाजाकी टुकड़े होते हैं, तो ओकाजाकी टुकड़े लैंगिक स्ट्रैंड पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, लेक ओपेरॉन का घटक नहीं है, लेक ओपेरॉन का घटक कौन नहीं है, तो वो प्राइमर जीन नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड कौन है, तो वो है यानी न्यूक्लियोसाइड पूछा है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक और यानी शर्करा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, आरएनए अणु के 2 सिरे कहलाते हैं, तो 3 तथा 5 कहलाते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर देखिए, प्रारंभ कोडॉन होते हैं, तो आपको मैं ये क्वेश्चन ट्रिक से बताया था कि अगस्त से शुरू याद रखेगा। ठीक है, मतलब कि प्रारंभ मतलब क्या होता है, शुरू, तो शुरू वाला कोडॉन कौन सा होगा, अगस्त। ठीक है, एयूजी को हम लोग यानी अगस्त को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार आप याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर, एंजाइम जो अनुलेखन में भाग लेता है वह है, तो अनुलेखन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 11 का ए हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, 12 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है, तो मुख्यतः अनुलेखित की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डीएनए अनुक्रम की एकल कॉपी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, तेरे पूछा गया प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया यानी प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से 3 कोडोन के उस समूह को चुनिए जो इसे रोकता है, तो रोकता है मतलब कि स्टॉप कोडोन का बात कर रहा है, तो स्टॉप कोडोन कौन हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है डीएनए बहुगुणन डॉट डॉट भी कहलाता है, तो बताइए यहाँ पर डीएनए बहुगुणन जो है क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर ए हो जाएगा, रेप्लिकेशन कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, बी डीएनए की कुंडलिनी में एक चक्र होता है तो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, डाउन सिंड्रोम है एक, तो डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 16 का बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी गुणसूत्रीय विकार होते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, जीन स्थित होता है, तो जीन किस में स्थित होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा क्रोमोसोम पर स्थित होता है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षण वाले युग्म को कहा जाता है, तो मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षण वाले युग्म को क्या कहते हैं, तो 18 का राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर विच्छेदन। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा चुना, तो आपको अच्छे से पता है कि उद्यान मटर चुना। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जैव विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है, तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सजातीय और अवशोषी अंग। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, जीवाश्म प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि मानव की वास्तविक यानी उत्पत्ति हुई, तो बताइए कहाँ से मानव की यानी वास्तविक उत्पत्ति हुई है, तो आपको अच्छे से पता है कि अफ्रीका से वो यानी उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर, 23 नंबर देखिए, प्राकृतिक चयन की इकाई है, तो प्राकृतिक चयन की इकाई कौन है प्यारे बच्चों, तो वो एक यानी वंश है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, कि पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो बहुत बच्चे इसमें गलत किए थे। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन मैं 12 घंटे का लाइव क्लास में बताया था 2024 वाले स्टूडेंट को, लेकिन वो लोग बहुत सारा स्टूडेंट गलत करके आए थे। तो आप सभी को गलत नहीं करना है, आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है। ठीक है, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है, तो वो जीवाश्मिकी कहलाता है, यानी पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी, तो आप याद रखिएगा 25 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेमार्क। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 47। ठीक है, और यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम पूछे तो कितना लगाना है प्यारे बच्चों, तो टर्नर सिंड्रोम पूछे तो 45 याद रखना है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, और डाउन सिंड्रोम में कितना होता है, तो डाउन सिंड्रोम में 47 होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर देखिए, कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो किसका संश्लेषण हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं, तो 27 का याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, mRNA का। ठीक है, नेक्स्ट 28 देखिए, ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं, बताइए ट्रांसपोजोन्स जो पाए जाते हैं वो किस में, तो आप याद रखिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 29 नंबर पूछा गया है, लैक ओपेरोन में लैक्टोज का काम है, बताइए लैक ओपेरोन में लैक्टोज कार्य करता है तो वो किसका, तो आप याद रखिएगा वो एक प्रेरक का काम करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं, बताइए प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं तो वो कहाँ पर, तो आप याद रखिएगा टीआरएनए पर होती है। ठीक है, राइट आंसर 30 का बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर की मैं आप सभी को बता दिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।